एपिसोड की शुरुआत में रेड डीमन ज़ेपर जो है वो केविन के कान के सामने बकबक कर रहा था, ये कहकर कि पता है तुम्हारे आने के बाद ही हमें अच्छा खाना मिल रहा है। इससे पहले तो मुझे लग रहा था मुझे सारे खाने से एलर्जी है, लेकिन अब जब खाना मुझे मिल रहा है तो पता चल रहा है कि खाना काफ़ी ज़्यादा लाजवाब होता है। यहाँ पर केविन सोच रहा था क्या ये शैतान डीमन इतना ज़्यादा बोलता है, बाप रे, मैंने इसे बोल बच्चन को अपने साइड पर क्यों रखा। इस पॉइंट पर तो मुझे एरन की याद आ रही है। सरप्राइजिंगली उसके पास भी एक टॉकेटिव नेचर है, लेकिन उसका टोन काफ़ी ज़्यादा जेंटल होता है जो सुनने में बिल्कुल भी अनप्लेजेंट नहीं होता। ज़ेपर के बकबक की वजह से तो केविन ठीक से ग्रीमेंस की ट्रेनिंग को भी नहीं देख पा रहा था। केविन को जाते देख ज़ेपर से रुकते कहते हैं, हे अगर तुम जा कहाँ रहे हो। केविन कहता है बाहर जहाँ तुम नहीं हो। ज़ेपर कहता है सच में यार तुम कितने क्रूएल हो ना। पीछे से ये सब कुछ आर्यन भी देख रही थी। नेक्स्ट सीन में केविन अपनी तलवारबाजी कर रहा था, जो देखकर सारे डीमन एकदम इम्प्रेस होकर उन्हें भी सिखाने के लिए कहते हैं। ये सब देखकर केविन सोचता है क्या ये लोग पहली बार किसी शॉर्टमैनशिप को देख रहे हैं। अगर इस बारे में सोचा जाए तो इससे पहले मैंने उन्हें ठीक से तलवार पकड़ते तक नहीं देखा। असल में केविन बहुत ही ज़्यादा इविल वे में कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को तलवारबाजी सिखा दूंगा, तो सब लोग अपने तलवार को पकड़ लो क्योंकि अब तूफान आने वाला है। थोड़ी देर बाद ही सारे लोगों के हवा निकल जाते और सारे लोग केविन से भीख मांग रहे थे इसे पर रोकने के लिए। पीछे से शेरिट केविन के ट्रेनिंग के लिए उसे थैंक्स कर रहा था क्योंकि अब जगह ये ट्रेनिंग फील्ड बिल्कुल ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह लग रहा था। ज़ेपर कहता है लगता है ह्यूमन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। शेरिट कहता है हाँ क्योंकि ये बंदा तो इन्हें बिल्कुल 3 दिन से ट्रेनिंग दे रहा है। चलो अब जाकर इन सारे डीमन को कम से कम तलवार पकड़ना तो आ ही गया। ज़ेपर कहता है क्या तुम ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले शेरिट। शेरिट कहता है हाँ मैंने लिया था लेकिन पहले दिन ही लिया था। सारे लोगों को ऐसे आधे मरे देख कर शेरिट कहता है ऐसा लग रहा है कि आज के ट्रेनिंग को ज़्यादा ही इंटेंस है, इसका मतलब आज फिर से हमें जाने में देरी ही होगी। यहाँ पर हमारा केविन जो कि बहुत टेंशन में डीमन के ऊपर खड़ा था वो कहता है चलो ठीक है आज का ट्रेनिंग यहाँ पर एक खत्म होता है, सब लोग अपने इस मरे होने की एक्टिंग को बंद करो और जाओ यहाँ से। केविन को जाते देख शेरिट शॉक होकर कहता है क्या ऑलरेडी खत्म भी हो गया, क्या आज कुछ इंपॉर्टेंट करने का दिन है। ऐसे सही ही है, ये लोग 3 दिन से नॉन स्टॉप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सारे लोगों को ये रेस्ट की तो ज़रूरत ही पड़ती है। अरे ऐसा बात नहीं है भाई, आज वही दिन है जिस दिन लेडी आर्यन के साथ इसका नाइट स्पेंड करना होगा। ये बातें सुनकर तो जो शेरिट है एकदम शर्माने लगता है, सोचता है इसका मतलब ये फिर से अपने उन रेड मार्क के साथ वापस आएगा। नेक्स्ट सीन में केविन दरवाजे के बाहर खड़े होकर यही सोच रहा था कि ऑलमोस्ट 3 डेज तो हो ही गए हैं। वो जैसे नॉक करने वाला था उतने में ही आर्यन भी दरवाज़ा खोल देती है। जैसा लग रहा था वो भी उसी के इंतज़ार में खड़ी हो। केविन आर्यन के फेस को देखते हुए सोचता है क्या उसका फेस हमेशा से इतना रेड था। क्या ये वियर्ड होगा ये कहना कि ये काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही है। हे तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें फीवर हुआ है। हाँ शायद ऐसा ही कुछ। केविन सोचता है तुम्हें तो कुछ स्टेमिना ही बिल्कुल लेना चाहिए था। फिर वो कहता है क्या डीमन को बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। आर्यन कहती है कोई भी लिविंग क्रिएचर वो जर्म से तो फ्री नहीं है ना। जैसे ही केविन उसे चेक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है आर्यन उसे डॉच कर लेती है और जाते कहती है मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। पीछे हमारा केविन अभी भी शॉक में था और सोचा था इसने मेरा हाथ डॉच कर लिया। अच्छा अगर तुम्हें कोल्ड नहीं हुआ तो फिर तुम्हें फीवर कैसे होगा। अरे ये फीवर नहीं है, वो क्या है ना मैंने कुछ मेडिसिन ली थी, वो उसी की साइड इफ़ेक्ट्स है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। ये खतरनाक नहीं है तो तुम चिंता मत करो। हाँ चिंता, कौन चिंता कर रहा है। आर्यन ने केविन का हाथ पकड़ते कहती है यहाँ पर बैठ जाओ, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती थी। यहाँ पर केविन तो बैठ कर रहा था और सोच रहा था इससे पहले जब मैंने इसे टच करने की कोशिश की इसने मुझे डॉच कर लिया था, लेकिन अब इसने मेरा हाथ ऐसे ग्रैब कर लिया जैसे वो जब उसे जैसे अच्छा लगे वो कर सकती हो। लेकिन फिर भी मैं क्यूरियस हूँ आखिर किस चीज़ की वजह से इसका फेस इतना गर्म है। केविन बैठते कहता है तो ठीक है मुझे दिखा दो। आर्यन केविन के ऊपर पैर रखते हुए कहती है मैंने तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया है, ये सोच कर के तुम्हें अच्छा लगेगा तो बताओ ये कैसा है। हम देखते हैं। ये तो बिल्कुल गोरिल्ला जैसे काले काले बाल भरे हुए थे आर्यन के पैर पर। इधर केविन जो खुद सफ़ेद पड़ा हुआ था वो कहता है आखिर ये क्या चीज़ है, मुझे अब ये मत बताना जो मेडिसिन तुमने ली थी वो अपने पैर के हेयर को ग्रो करने के लिए ली थी। हाँ मैंने इसके लिए लिया है क्योंकि मेरे पैर के जो बाल है वो इतने घने नहीं है ना जो तुम्हें सेटिस्फाई कर पाए, इसलिए मैंने मेडिसिन ले ली। क्या कहा, आखिर तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये सब पसंद है। हो
तुमने ही तो कहा था। ये सुनकर केविन को याद आती है अपनी पिछली बातों का, जो उसने ही कहा था आर्यन को कि अगर आर्यन को कोई अपने पैर के बालों को रिमूव करने के लिए ऑफर करे तो वो क्या करेगी। लेकिन बेचारी आर्यन को मेरी ही तरह इसके अंदर की डीप मीनिंग समझ में नहीं आई थी। केविन कहता है अगर तुम ही मुझे बताओ आखिर कौन सा वियर्ड इंसान होगा जिसे किसी के पैर के हेयर को रिमूव करना पसंद होगा। आर्यन कहते हैं मैं ऐसा तो नहीं कहना चाहती थी, लेकिन डेफिनेटली तुमने तो ये कहा था ना। केविन कहते हैं अरे मेरी माँ, वो तो मैंने उस स्पाइडर वुमन के लिए कहा था जिसने मुझे यहाँ पर लाया था। ये बात सुनकर तो जो आर्यन है उसकी गलतफहमी भी दूर हो जाती है और वो बेचारी चली जाती है एकदम सदमे में। तो धीरे धीरे अपना पैर हटाने लगती है। केविन उसका पैर पकड़ते हुए कहता है आखिर अब तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, आर्यन जो इस वक्त पूरी तरीके से लाल हो चुकी तो शर्माती है, कहती है ऑनेस्टली कहो तो मैंने पहले सोचा था ये थोड़ा अनयूजुअल तो है, लेकिन ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और तुम ह्यूमन भी हो, तो मुझे लगा ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसे हेयर रिमूवल चीज़ें रोमांटिक होती होंगी। आर्यन कहता है फिर से ऐसे कुछ भी सोचने मत लगना। आर्यन कहते हैं लेकिन इसमें तुम्हारा भी थोड़ा फॉल्ट है। क्या तुम ही वो नहीं हो जो ऐसा एक्ट कर रहा था कि वो अब मुझसे बोर हो रहा है। केविन परेशान होकर कहता है कि क्या कहा। आर्यन और कहती है तुम्हारे लिए अपना बेस्ट करी हूँ, मे भी ये अभी भी एनफ नहीं है। अगर तुम मुझे कहोगे कि परेशानी कहाँ हो रही है तो मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन तुम तो मेरे एफर्ट को एक्नॉलेज तक नहीं करते। केविन परेशान होकर कहता है क्या ये इसलिए है क्योंकि उस समय मैंने तुम्हारी वजह ज़ैपर को अपने पास रखा था। इसमें बता दो ज़ैपर यानी वही रेड डिमन। ओके, तो फिर आर्यन इस बात को इग्नोर करते हुए कहती है देखो मैं सेम ही मिस्टेक को दोबारा नहीं रिपीट करना चाहती, इसलिए जब मैं सोच रही थी कि तुम्हें क्या पसंद आएगा तो मैंने ये कर दिया। इधर इन सोचों से अलग केविन कुछ और ही सोचा था। वो सोच रहा था बर्फीले पहाड़ों पर जो गोरिल्ला होते हैं क्या ये बाल उनसे भी बड़े हो सकते हैं। आर्यन कहती है हाँ हो तो सकता है। फिर प्रेजेंट में केविन आर्यन को देखते हुए सोचता है सच में ये कोई स्टूपिड सम्मान करी तो है ना, राइट। फिर वो हंसकर यहाँ से उठकर कहता है चलो अब जब तुम रेडी हो ही चुके हो मैं ये तुम्हारे लिए शिप कर देता हूँ। आर्यन कहती है नहीं रहने दो, भूल जाओ, मैं खुद से ही कर लूँगी। तो फिर ये वापस पहले जैसे हो जाएंगी। हाँ, तुम कहाँ से इन वियर्ड मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा कर लेती हो। हाँ, मैंने सोचा था ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। केविन कहता है आखिर किस तरह के पागल को ऐसी चीज़ें पसंद आएगी। आर्यन कहती है मैंने तुम्हें कभी पागल नहीं सोचा। हाँ, तो ये सोचना चाहिए ना। केविन और सोचता है मेरे साथ तुम्हें ना ले जाने की वजह से अपना ऐसा दिमाग खराब कर लेना ये और भी ज़्यादा एबनॉर्मल है। एनीवे अपना स्कर्ट ऊपर करो, मैं इसे शेप करके पूरा क्लीन कर दूंगा। हमारे जो आर्यन है वो पूरी तरीके से अब लाल होकर चमकाते के थे। अच्छा ठीक है, वह केविन सोच रहा था कितने डम वैसे है ये। अच्छा ये बात बताओ तुम्हारे सर के बाल तो सिल्वर है तो फिर ये पैर के बाल ब्लैक कैसे। आर्यन शर्माते कहते हैं अच्छा वो ऐसे है ना जो पोर्शन बचा होता उनमें कलर से ब्लैक ही था। नेक्स्ट सीन में सारे लोग पार्टी कर रहे थे और मौज कर रहे थे। यहाँ पर जो केविन है वो बैठा हुआ था दूर और कह रहा था कितना नॉइज़ है यहाँ पर, आखिर किस तरह का कास्टल ऐसे बिना इन्वेस्टिगेशन है कि पार्टी थ्रो करने देता है। यानी जितने सारे बैंक्वेट आज तक अटेंड किए वो बहुत ही ज़्यादा शांत और डिस्टेंस मेंटेन कर होते हैं। ये सोचना कि मैं इन बुद्धू लोगों के खिलाफ अपने सारे रात बिता देता था स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए, अब ये कितना बेकार लग रहा है। डेमन किंग कैसल की तरफ देखते हुए मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी अचीव किया है वो सब कुछ पॉइंटलेस लग रहा है। सर्वेंट जो कि फ्रीली अपना हक मांग सकते हैं और सोल्जर्स जो कि ह्यूमन से और बेटर दूसरे दुखी लोगों को ट्रीट करते हैं, और जहाँ ह्यूमन रिलम के लोग एंडलेसली स्ट्रगल कर रहे हैं डेमन के साथ लड़ाई की वजह से। ह्यूमन और डेमन कभी भी इक्वल नहीं थे। यहाँ पर पावर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ह्यूमन कभी भी डेमन को डिफीट नहीं कर पाएंगे। तभी सामने से एक डेमन आकर कहता है तुमको ज़्यादा ही ड्रिंक नहीं कर रहे हो। केविन कहता है अपने काम से कम रखो। ज़ैपर कहता है लगता है लेडी आर्यन में पार्टी स्किप करते हैं बेड पर जल्दी जाने के लिए, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तुम्हें जहाँ भी जाना मुझे बता देना, बाथरूम बेडरूम। केविन में बुलाते कहता है देखो तो ज़रा इस ऑर्थलेस इडियट को भी आर्यन के अंदर बाहर डेली रूटीन के बारे में सब कुछ पता है, सबको पता है सिवाय मेरे। ज़ैपर तो अलग ही बनता, वो हंसते हुए कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो मैं लेडी आर्यन के बारे में नहीं जानता। मैं तो उनके डायपर भी बदल चुका हूँ जब वो बेबी थी। तुम्हें पता भी है लेडी आर्यन सोती कितनी ज़्यादा प्यारी लगती है। पता है वो जब सोती थी तो अपना हाथ भी छोटा करके बंद कर लेती थी। केविन कहता है तुम मेरा भूख मार रहे हो, यहाँ से चलो जाओ। लेकिन ज़ैपर तो चुप ही नहीं और तब वो कहता है मैं नीडल और फिर हमने उनके हाथों पर ऐसे उंगली रखने की भी कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। यहाँ पर केविन अब गुस्सा हो चुका था। वो कहता तुम
सारे लोग ऐसे सारे स्टूपिड चीज़ें एक सोते बच्चे के साथ किए हो। वो चिल्ला कर कहता है मुझे भी पता है कि वो एक हैवी स्लीपर है, तो तुम अपना बकबक बंद करोगे। फिर ज़ेपर कॉन्फिडेंस में कहता है तो फिर क्या तुम्हें यही पता है, अगर लेडी आर्यन को कोई ना उठाए तो बस सारा दिन सो सकती है। केविन भी जवाब में भी कहता है उसके उठने के बाद भी उसके आंखों में तो पूरा दिन नींद लगा रहता है। भाई साहब इन दोनों के बीच तो आर्यन को कौन ज़्यादा जानता है, ये लेकर जंग छिड़ जाती है। ज़ेपर और कहता है तुम्हें क्या ये पता है जब लेडी आर्यन छोटी थी तब वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। फिर केविन कहता है हाँ मुझे पता है, वो जब सोती है उसके राइट टाइम में वो स्कार दिखता है, क्या तुम्हें ये पता है। फाइनली जाकर ज़ेपर कहता है अरे ये तो मुझे नहीं पता। फाइनली ये जवाब देखकर तो केविन भी सेटिस्फाई होता है, कहता है हाँ जैसे कि उसने कोई वॉर ही जीत लिया हो। ज़ेपर कहता है लेडी आर्यन दिखने में थोड़ी डिफरेंट लग सकती है लेकिन वो काफ़ी अफेक्शनेट है। केविन कहता है आखिर मैं एक जीवन के नेचर के बारे में क्यों केयर करूँगा। ज़ेपर कहता है पता है लेडी आर्यन तो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग में माहिर है। केविन कहता है सेल्फ सेक्रीफाइसिंग के बारे में तो नहीं पता लेकिन फुलिश टर्म में वो माहिर है। उससे ही देख लो जैसे कि उसने एक बेकार सा पोशन खा लिया और अपने पैर के हेयर को ग्रो कर लिया। जो सुनकर तो ज़ेपर हैरान होता है, कहता है क्या लेडी आर्यन ने मैजिक पोशन खा लिया। केविन कहता है तुम तो ऐसे एक्ट करे थे जैसे कि तुम्हें सब पता हो, क्या तुम्हें ये नहीं पता था। ज़ेपर कहता है लेडी आर्यन जो है वो हॉर्न्स के बिना ही ब्राउन हुई थी और हमारे लिए हॉर्न्स बिल्कुल हमारे बॉडी पार्ट की तरह होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि तुमने अपने एक बॉडी पार्ट को खो दिया और ये कभी अनयूजुअल दिखता हो। फिर केविन कहता है आखिर ये हॉर्न्स करते भी क्या है। ज़ेपर कहता है हॉर्न्स उन्हें इम्यूनिटी देता है और इसकी वजह से वो किसी भी मैजिक को रोक सकते हैं और किसी भी पोशन को खा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आर्यन के पास वो हॉर्न्स नहीं है तो वो उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर सकती। इस वजह से उसे साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। और ये सोचना कि उनके पैर में हेयर रुक गया है इस वजह से ही उन्होंने इस पार्टी स्किप किया होगा। उनको तो साइड इफेक्ट के बारे में पता भी था लेकिन फिर भी उन्होंने वो ड्रिंक कर लिया। मैंने कहा था ना वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है। यहाँ पर जो केविन है इस बार पूरा ज़्यादा ब्लश कर रहा था और अपना हाथ ज़ेपर की तरफ दिखाया था, कहता है इसे देखो। ज़ेपर कहता है अगर मैं इसमें क्या देखूँ। केविन कहता है ये वही हाथ में जिसमें मेरा पुराना स्कार है लेकिन जो आर्यन है उसने इसे बैंडेज से वर्प कर लिया था। ज़ेपर कहता है हाँ फिर केविन कहता है मैं कोई 37, 36 या 38 नहीं हूँ, उसने मुझे सारे 37 ह्यूमन में से चुना है। एक ऐसे लेजी डीमन जिसे अपना स्लीप टाइम स्किप करना पसंद है बस मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। ज़ेपर कहता है हे भाई आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। केविन ब्लश करते कहता है मेरा मतलब आर्यन को जो चाहिए वो कोई बॉडी एनर्जी नहीं है, वो चाहती है मुझे। अगर इस बारे में सोचा जाए तो इस चीज़ को काफ़ी वक्त हो गया है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन हुआ ना। ये सोचकर केविन वहाँ से उठ जाता है। ज़ेपर कहता है हे तुम ऑलरेडी जा रहे हो, रुको मैं भी आता हूँ। केविन ज़ेपर को रुकते कहता है नहीं मैं खुद से चला जाऊँगा, तुम इधर ही रुको। ऐसा कहकर केविन वहाँ से चला जाता है। अरे यार ये तो काफ़ी जल्दी चल रहा है, क्या ह्यूमन डिमोनिक या एल्कोहल को पी भी सकता है। दूसरा बंदा कहता है नहीं ये उनके शरीर में इतना ज़्यादा हीटअप पैदा करेगा कि वह मर भी सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते कहता है अरे ये तो कम्प्लीटली वाइन लग रहा है। ज़ेपर कहता है कि ये कोई मॉन्स्टर है, मैं तो अब लेडी आर्यन के मेन के टेस्ट को लेकर काफ़ी वरीड हो। दूसरा बंदा कहता है अगर साइड इफेक्ट यहाँ नहीं हुआ इसका मतलब वो कहीं और है। ज़ेपर कहता है कहीं और मतलब कहा। दूसरा बंदा नीचे देखकर कहता है यहाँ पर। आप लोग समझ ही सकते हो ना कहाँ पर। चलो समझदार को इशारा ही काफ़ी है, हम नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। नेक्स्ट सीन में आर्यन अपनी नींद के आंखों में ही दरवाज़ा खोलते हैं। अभी तो वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। वो कहती है कि आप पार्टी ऑलरेडी ख़त्म हो गए हैं। हाँ तुम। केविन तो आर्यन को देखकर बहुत ही ज़्यादा ब्लश करा था और उसे बहुत अच्छे से स्कैन करते हुए सोच रहा है अरे नहीं मेरा सर बिल्कुल मैस हो चुका है, मेरा गला सूख गया है, मेरी बॉडी भी हॉट हो रही है। और इतने में आर्यन केविन का गल पकड़ते कहते हैं क्या बात है, क्या तुम ड्रंक हो, तुम काफ़ी गर्म हो चुके हो। केविन आर्यन के करीब आते हुए उसे कस के पकड़कर किस करने लगता है। आर्यन ब्लश करते हुए उसे रुकते कहती है रुक जाओ आज तो वो दिन नहीं है ना जिस दिन हमें नाइट स्पेंड करना होगा। केविन आर्यन के लिप्स को टच करते कहता है मुझे पता है लेकिन तो क्या हुआ। ये कहकर वो फिर से आर्यन को किस करने लगता है। वो तो किसी भूखे शेर की तरह आर्यन के ऊपर झपट चुका था। आर्यन उसे रोक रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। नेक्स्ट में केविन उनके बीच की दूरियों को जैसे कि अब ख़त्म करने के लिए एकदम तैयार हो चुका था और आर्यन केविन की इस अचानक एक्ट से तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुकी थी। इस वक्त केविन के आंखों में नशा सवार था उनके बीच की दूरियों को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए और आर्यन केविन के हर एक टच को महसूस कर पा रही थी।
ज़रा केविन के इस नशीली आंखों को तो देखो। इधर आर्यन उसे काम जॉन होने के लिए कह रही थी। केविन कहता है अगर तुम्हारे सबोनेट भी बिल्कुल ऐसे तुम्हारे ऊपर जम कर देते तो क्या तुम फिर भी उन्हें एक्सेप्ट करते? आर्यन कहते क्या कहा? केविन कहता है बस जो पूछा वो कहो। आर्यन कहते अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। केविन कहता है हाँ ये एक अच्छा डिसीजन है। फिर केविन सोचता है अरे नहीं, अगर मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या उसके वो स्टूपिड सबोनेट अब मेरे नर्व्स के बाहर उतर रहे हैं? नहीं, ये ज़रूर इसलिए होगा क्योंकि वो डीमन ही क्यों ना हो, मैं अपने सामने कोई इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं सह सकता। हाँ बस ये इसलिए ही है। केविन कहता है सुनो अभी से इतना स्ट्रगल मत करो क्योंकि आज का रात बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है। ये कहकर केविन आर्यन के साथ अपना मोमेंट शेयर करने लगता है। केविन कहता है ऐसे मछली की तरह तड़पाओ मत, मुझे पता है तुम भी इसे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करी हो। कुछ देर बाद आर्यन को देखते हैं जो कभी थक चुकी थी, लेकिन केविन को देखकर लगता है उसमें अभी भी एनर्जी बची है। वो आर्यन को पकड़ते हुए कहता है नहीं ये भी इनफ नहीं हुआ, मुझे और चाहिए। केविन सोचता है तुम्हें ऐसे पकड़कर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारी और ज़रूरत है, तो इसलिए बस थोड़ी देर और करते करते सुबह हो जाती है। लेकिन इनका सीन अभी भी चल रहा था। बहुत देर बाद जाकर इनका ये सीन ख़त्म होता है और इतने में ही कोई दरवाज़ा खोलकर भी आ जाता है। हम आर्यन को देखते हैं जो कि एग्जॉस्ट होकर पड़ी थी और केविन जो अपने कपड़े को पहनते हुए सोच रहा था नहीं यार कि यहाँ पर कोई और रास्ता नहीं है दरवाजे को लॉक करने का। केविन गुस्सा होकर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता किसी के रूम में आने से पहले नॉक करना चाहिए? गॉडजिमन कहता है मैंने नॉक किया था और बहुत टाइम किया था, तुम सुन ही नहीं रहे थे, हमारी लेडी आर्यन जिंदा तो है ना? केविन कहता है तो तुम्हें क्या लगता है एक डीमन बस थोड़े राउंड के नीचे पल से ही मर जाती है क्या? गॉडजिमन कहता है सच में तुम इतने बुरे हो, तुम्हें पता भी है तुम रात से दिन तक ऐसा कर रहे थे। मैं समझ सकता हूँ कि उस अल्कोहल की डिमोनिक एनर्जी की वजह से तुम्हारे अंदर ताकत आ गई होंगी, लेकिन ऐसा दूसरी बार नहीं होना चाहिए। बस मैं हमारी लेडी एरन को और परेशानी में नहीं दे सकता। इतने में वो गॉडजिमन केविन के हाथों में एक ब्रेसलेट दे देता है। केविन कहता है हे आकर तुम क्या कर रहे हो? गॉडजिमन कहता है ये एक मैजिक ब्रेसलेट है, लेडी एरन ने ये मुझे तुम्हारे लिए बनाने के लिए कहा था, तुम इसे कहीं भी जा सकते हो और कोई भी दरवाज़ा खोल सकते हो। ये कल ही रेडी हो गया था लेकिन हम तुम्हें दे नहीं पाए क्योंकि तुम लोग तो इन सब करने में बिजी थे। तो अब जब तुम लोगों का ख़त्म हो गया है तो रेस्ट कर लेना और मेक श्योर करना कि लेडी एरन थोड़ा सा खा ले और बात भी ले ले। केविन तो उसके मुंह में ही दरवाज़ा बंद कर देता है। हाँ तो यही एक छोटा सा मैजिक कर सकता है, अब मैं बहुत इजीली डोर को खोल सकता हूँ। केविन आर्यन की तरफ देखते हुए सोच रहा था वो अभी कम्प्लीटली मैस हो चुकी है। अरे यार क्या मैंने सच में उसके साथ ये किया, वो भी पूरे 2 दिन तक। इवन सबसे हॉरिफाइंग चीज़ तो ये है कि उसे ऐसे देखकर भी मेरी फीलिंग जाग जा रही है। अरे कैसा इंसान हूँ मैं ये। कुछ देर बाद आर्यन के सारे सबोनेट जो है वो उसे देखकर रो रहे थे, कह रहे थे लेडी आर्यन आखिर आपके साथ क्या हो गया? आप चिंता मत करें, हम आपको बात दे देंगे। इतने में जो केविन है वो हमारी आर्यन को झटाक से उसके गोदी पर ले लेता है और बहुत ईविल वे में कहता है उसे टच मत करो। वो सारे लोग कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर तुम उनसे कैरी कर ही रहे तो क्या हम बस उनका बात हैंडल कर सकते हैं? जो सुनकर तो केविन और गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है चले जाओ यहाँ से। वो लोग भी डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। नॉइस के लिए माफ़ कर देना गाइस, अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो ऑफकोर्स चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट कीजिएगा। मैंने देखा है कि आपको ये मंगा पसंद आ रहा है, इसलिए मैं इसे टाइम भी दे रही थी और आप लोगों के लिए कंटिन्यू भी कर रही थी। लेकिन अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं इसे कंटिन्यू भी नहीं कर पाऊँगी, इससे चैनल में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बस आप लोगों की छोटी सी इंकरेजमेंट की ज़रूरत है ताकि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को ला पाऊँ। तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट, बाय बाय।